Good morning students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Kalayat. प्लस टू क्लास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन में जैसे कि आपको पता है कल हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ द बजटरी प्रोसेस इन इंडिया कि भारत में बजट निर्माण की जो प्रक्रिया है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने बताया आपको पता ही है सभी विद्यार्थियों को भी और उसमें हमने जो कल पढ़ा था बेटा क्या था, बजट का निर्माण, भिन्न भिन्न विभागों द्वारा अनुमानों की तैयारी करना, बजट की महालेखा व कार्यपाल की जांच का निर्माण, वित्त मंत्रालय अनुमानों का सूक्ष्म प्रशिक्षण, स्थायी व्यय, प्रचलित योजनाएं और पढ़ा था बेटा न्यू स्कीम। हमने कल पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ा था आय के अनुमान तैयार करना। आज पढ़ते हैं मंत्री परिषद द्वारा विवरण तैयार करना। मंत्री द्वारा परिषद द्वारा विवरण तैयार करने का मतलब क्या है बेटा, जो सरकारी आय तथा व्यय है, क्या है, जो सरकारी आय इनकम आय और खर्च है उसके संबंधी जो अंतिम निर्णय लेता है वो मंत्री परिषद के द्वारा लिए जाते हैं। जब वित्त मंत्रालय आय तथा व्यय के अनुमान तैयार कर संसद में प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित दो विवरण तैयार करता है। पहला क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक एनुअली क्या है, एनुअली फाइनेंशियल सिस्टम स्टेटमेंट्स क्या है, इसमें सरकार की कुल प्राप्तियां तथा व्यय दिखाए गए हैं। अनुदान की मांगे, इसमें वे मांगे दिखाई जाती है जिनकी पूर्ति संचित निधि से की जाती है। जिन मांगों की पूर्ति संचित निधि से होती है या जो खर्च संचित निधि से किया जाता है उन खर्चों पर संसद न तो मतदान करती है और न ही उनमें कटौती कर सकती है, बल्कि जिस रूप में संसद के समक्ष रखे जाते हैं उसी रूप में पारित कर दिया जाता है। निम्नलिखित खर्चे भारत की संचित निधि के खर्चे हैं। राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते तथा अन्य खर्चे, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति के वेतन, भत्ते और अन्य खर्च, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, संघीय न्यायपालिका के न्यायाधीशों की पेंशन, नियंत्रक महालेखा प्रशिक्षक के वेतन एवं भत्ते, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। इस प्रकार भिन्न भिन्न एजेंसियों के निरीक्षण व पुनरीक्षण के बाद बजट के महत्वपूर्ण प्रलेख पत्र तैयार किए जाते हैं। केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति द्वारा तथा राज्य स्तर पर राज्यपाल द्वारा अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण संसद, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। अतः कार्यपालिका द्वारा तैयार बजट विधानमंडल के विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। विधानमंडल की स्वीकृति क्या है, लोकतंत्रीय व्यवस्था में जनता द्वारा चुनी गई सभा के पूर्वानुमोदन के बिना न तो कोई कर लगाया जाता है और न ही कोई खर्च किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि संसद की स्वीकृति के बिना कोई धन खर्च नहीं किया जा सकता। क्या कर दिया गया है कि संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी धन खर्च नहीं किया जा सकता। उसी तरह अनुच्छेद 266 में भी इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी नया कार्य संसद की स्वीकृति पर ही लगाया जा सकता है। यद्यपि बजट अनुमानों जिसमें आय व्यय शामिल हो को तैयार करना कार्यपालिका का काम है, परंतु उन पर संक्षिप्त अंतिम स्वीकृति विधानमंडल की ही होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रतिवर्ष विवरण संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत करने का बजट विशेष संसद का अनुमोदन पत्र प्राप्त करने के लिए वित्त विवरण को निम्नलिखित चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। बजट को व्यवस्थापिका प्रस्तुत करना, भारत में प्राय फरवरी के अंतिम सप्ताह में बजट पेश किया जाता है। रेलवे मंत्री द्वारा पृथक रेलवे बजट प्रस्तुत किया जाता है जिसमें रेलों की आय व्यय, अनुदान मांगे, रेल मंत्री का भाषण तथा रेलवे बजट पर व्याख्यात्मक स्मृति पत्र शामिल है। बजट पेश करते समय वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ साथ निम्नलिखित प्रलेख पत्र जाति संबंधी अंग भी होते हैं। वित्त मंत्री का भाषण, आर्थिक सर्वेक्षण, अनुदानों की मांग, बजट पर व्याख्यात्मक स्मृति पत्र, केंद्र सरकार का बजट, डाक व तार अनुमानों की मांग, प्रतिरक्षा सेवा के अनुमान। उपरोक्त प्रलेख पत्र देश की आर्थिक स्थिति व सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डालते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा सामान्य वाद विवाद। इसके बाद लोकसभा के स्पीकर सदन के नेता को परामर्श से सामान्य वाद विवाद की तिथि को निश्चित करता है तथा वह तिथि
बजट प्रस्तुत करने से लगभग 1 सप्ताह के बाद रखी जाती है। इस समय बजट के सिद्धांतों की नीति पर सामान्य रूप से विचार विमर्श किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है बेटा, जब बजट पेश किया जाता है तो उसके बाद जो वाद विवाद की स्थिति है उसके लिए समय रखा जाता है संविधान में, संसद में, तो वो क्या है 1 हफ्ते सप्ताह के बाद का होता है। संसद के सदस्य जनता की कठिनाइयों का प्रस्ताव रखते करते हुए सरकार की वित्तीय नीति की आलोचना करते हैं। इस स्तर पर कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता और न ही कोई मतदान। वह सामान्य विवाद 2-3 दिन तक चलता है। वित्त मंत्री अंतिम दिन सांसदों के आरोप का उत्तर देता है और राज्य की विधानसभा में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण भी होता रहता है। अब आता है 1 मास के लिए संसद के अधिवेशन को स्थगित करना तथा संसद की विभागीय समिति द्वारा मंत्रालयों के अनुदान मांगे विचार करना। अब अगला आता है मांगों पर अनुदान। समितियों की रिपोर्ट पेश करने के बाद समितियों की जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसके बाद मांगों का मतदान होता है। अनुदान की मांग एक प्रस्ताव के रूप में की जाती है। यदि प्रस्ताव पर वोट मिल गया तो मांग अनुदान बन जाती है, अर्थात मांग कानूनी रूप से मान ली जाती है। इन मांगों की राशि की सीमा को कम करने के लिए इन मांगों की राशि के लिए संसद के सदस्य का प्रस्ताव लाते हैं, जिन्हें कटौती प्रस्ताव भी कहते हैं। यदि ये प्रस्ताव पास हो जाते तो प्रस्ताव में लिखी धनराशि अनुदान मांग में से कम कर ली जाती। वैसे तो कर प्रस्ताव में कम करने वाली राशि की कोई अधिक राशि नहीं है, परंतु यदि ये प्रस्ताव पास हो जाए तो सरकार का अपना अपमान समझा जाता है। नीति संबंधी कटौती क्या है? जब किसी विभाग की नीति की आलोचना के आधार पर प्रस्ताव लाने की मांग की जाती है तो उसे नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव कहते हैं। इसके पास होने से अनुदान मांग में से 1 रुपया काट लिया जाता है। मितव्ययता कटौती क्या होती है बेटा? यदि किसी विभाग की अनुदान मांग में से कोई एक मद की राशि कमी आ जाए तो समाप्ति की जाए मांग, उसे मितव्ययता कटौती प्रस्ताव कहते हैं। यदि एक प्रस्ताव पास हो जाए तो मांग में से विशिष्ट धनराशि को कम कर दिया जाता है। प्रतीक कटौती क्या है? टोकन कट। यदि सरकार के उत्तरदायित्व से संबंधित किसी विशिष्ट शिकायत को दूर करना हो तो समय प्रतीक कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। इसके पास होने से जब ये कटौती प्रस्ताव पास हो जाता है तो इसके पास होने से मांग की धनराशि में 100 रुपये कम कर जाते हैं। जो मांग की धनराशि उसमें इस बेटा कितने रुपए कम हो जाते हैं? 100 रुपये कम कर दिए जाते हैं। इस कटौती प्रस्तावों के आधार पर संसद में मांगों पर वाद विवाद भी होता है। भारतीय संसद में केवल प्रतीक कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। इन कटौती प्रस्तावों के अंत में संबंधित मंत्री जवाब देता है और फिर उस पर मतदान भी होता है। मतदान में कटौती प्रस्ताव अस्वीकार हो जाते हैं क्योंकि सदन में मंत्रिमंडल का बहुमत होता है। जैसे कि हमने अब ये हमारा चैप्टर भी फाइनेंशियल बजट है और इसमें चला हुआ है कि भारत में जो बजट की निर्माण की प्रक्रिया है वो कैसी है। अब हमने इसके 4th पॉइंट पढ़ लिए हैं, 4th तक इसके 5th से लेकर प्रशिक्षण काफ़ी इसके 10 पॉइंट और रहेंगे जो हम कल अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे। आपका एग्जाम भी अच्छे से हो गया होगा, शायद आपका टेस्ट नंबर 3 था और कल आपका 9 डेट को शायद आपका लास्ट टेस्ट होगा ऑनलाइन। तो सभी विद्यार्थी आप अपने टेस्ट की अच्छे से भी तैयारी करें और आप अपना अच्छा सा समय बिताएं और अपनी एजुकेशन पर भी ध्यान दें। और कुछ विद्यार्थियों ने टेस्ट भरा होगा, जैसे कि मैडम हमारे स्कूल की प्रधानाचार्य हैं, वाइस प्रिंसिपल, उन्होंने आपको बताया भी था कि हरियाणा बोर्ड में कोविड-19 के तहत चलते हुए एक क्विज कंपटीशन रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्लास वाइज। तो जिन विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है उन सभी के अच्छे अंक भी आए होंगे। तो आप सभी उसकी तरफ भी ध्यान दें, क्यों उनका परिणाम बहुत अच्छा है। मैंने भी आज देखा है कि मेरी गुड़िया नहीं भरा हुआ है, तो आप देखें, आप उसकी तरफ ध्यान दें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।